यार जीटी एरा का जो हमको एक्सपेक्टेशन था वैसा तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि हम इस सीरीज के बेस पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आगे भी हम लोग खराब ही खेलने वाले, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे हैं जिनको हार बिल्कुल पसंद नहीं है। शुभमन गिल है। शुभमन गिल की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाई कैलिबर प्लेयर है, बहुत हाई रेटेड प्लेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय, लेकिन रन्स नहीं आ रहे। बट जो कैलिबर है, जो हम लोग बात करते हैं कि रोहित विराट के इक्वली अगर हम किसी प्लेयर को रखते हैं पिछले कुछ सालों में, तो हमने केएल को रखा है। और यार केएल राहुल कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी को, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, वो भूल गए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या चीजें हैं। मैंने पहले भाई आईपीएल में बुमराह को खड़े खड़े मार देते थे, कोई भी सुनील नारायण को भी बहुत मारा उन्होंने, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि वो केएल राहुल अपने आप को भूल गए हैं। अपने आप को उनको रिकॉल करना पड़ेगा कि भाई मैं किस कैलिबर का प्लेयर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ पास्ट में। गौतम गंभीर का पहला एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट फाइनली एंड हुआ है। इंडिया श्रीलंका टूर, टी20 बहुत अच्छे गए, ओडीआईज में उतनी ही दिक्कत रही। आप 2-0 हार गए पहला मैच, जिस तरीके से टाई हुआ उसके बाद 2 मैचेस हार जाना, ऐसी कंडीशन में सेकंड बैटिंग करते हुए हमने देखा नहीं है ज़्यादा। हम लोग बात करने वाले कि इंडिया के लिए क्या पॉजिटिव्स थे, क्या नेगेटिव्स थे। सबसे पहले स्टार्ट करते हुए रिदम, गौतम गंभीर एज अ पर्सन हम लोग जानते हैं कितने इन्वॉल्व रहते हैं गेम में, उनके लिए कितना मुश्किल रहने वाला है ये हार्ड एडजस्ट करना, वो भी श्रीलंका के अगेंस्ट, क्योंकि हमको मालूम है टीम तो बहुत स्ट्रांग थी। ऑब्वियसली ये टाइम आता है टीम्स के लिए, बट स्टार्टिंग में ही इतना बैकलैश मिल जाना, या फिर आप छोटी टीम से हार गए, फिलहाल इस समय आप श्रीलंका को बोल सकते हैं। तो इस समय गौतम गंभीर के दिमाग में क्या चल रहा होगा तेरे हिसाब से? यार जीजी एरा का जो हमको एक्सपेक्टेशन था वैसा तो स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि हम इस सीरीज के बेस पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि आगे भी हम लोग खराब ही खेलने वाले, क्योंकि वो एक ऐसे बंदे हैं जिनको हार बिल्कुल पसंद नहीं है और वो इतने ज्यादा मेंटली टफ है। ये चीज हम हार गए, ये हमको स्पिन ने, मतलब एक तरह से उनकी स्पिन उनकी हावी रही हमारी बैटिंग के ऊपर। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं गौतम गंभीर खराब कोच है या बहुत ज्यादा हमको उनको क्रिटिसाइज करना चाहिए। बहुत अभी अर्ली स्टेज है उनके करियर की एज अ कोच, तो आगे बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं। और मेरे ख्याल में आपका पहला टूर है, आप रीग्रुप भी हो रहे हैं, आपको माइंडसेट देखना है। काफ़ी प्लेयर्स जो श्रीलंका की स्क्वाड में थे नए थे, उनका डाटा नहीं था, या फिर आप बोलें कि आपने उनको इतना फेस नहीं किया है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें बहुत रेयरली होती हैं, लेकिन होती हैं क्रिकेट में, स्पोर्ट में हमेशा होता है कि कभी कोई छोटी टीम किसी इंपॉर्टेंट या किसी बड़ी टीम को डोमिनेट कर जाती है। और रही बात स्पिन की, जैसा कि तूने बात किया, स्पिन कंडीशंस इंडिया अच्छा खेलती है नॉर्मली, और स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में तो यार इंडिया अनबीटन रही है। श्रीलंका ने 27 साल बाद इंडिया को हराया। वेला लगे एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पार्ट थे। बैटिंग भी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ख़राब नहीं करी। अगर 250 रन पड़ रहे हैं ऐसी कंडीशंस में, तो अच्छा टोटल है वो ऐसी सर्फेसेस पे, क्योंकि ये विकेट स्लो हो जाता है टाइम के साथ सेकंड इनिंग्स में आते आते, और काफ़ी अलग है ये चीज़। बट जहाँ तक हम बात करते हैं इंडिया के मिडिल ऑर्डर की, हम लोग स्टार्ट वैसे ओपन से भी करेंगे। रोहित का बहुत अच्छा गया, हम लोग को मालूम है कि रोहित ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, और रोहित से एक्सपेक्टेड भी था। इंडिया का मिडिल ऑर्डर काफ़ी कंसर्निंग रहा है इसमें। अगर मैं बात करें हम लोग की कहाँ पे मेजर दिक्कत रही थी, तो इंडिया के मिडिल ऑर्डर की थी, हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। मिडिल ऑर्डर से पहले टॉप ऑर्डर होता है। टॉप ऑर्डर में विराट के रन नहीं है, बट विराट से ज़्यादा कंसर्निंग इस समय पे जो लग रहा है शुभमन गिल है। शुभमन गिल की भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, हाई कैलिबर प्लेयर है, बहुत हाई रेटेड प्लेयर है वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय, लेकिन रन नहीं आ रहे। अब वाइस कैप्टन की भी प्रेशर है, क्योंकि आप वाइस कैप्टन अनाउंस हो गए ऑल मतलब ये ओडीआईज और टी20 दोनों में इस समय पे। तो मेरे ख्याल में एक वो भी एडेड प्रेशर है। बट शुभमन गिल का चलना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय पे जो कंपटीशन है, आपके पास यशस्वी जायसवाल बाहर बैठे हुए हैं, अभिषेक शर्मा है। माना कि टी20 में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट आज के टाइम पे इंडिया में जितना कंपटीशन है, अगर आपका फॉर्म डिप करेगा तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी फॉर्मेट में ड्रॉप हो, आप दूसरे फॉर्मेट में भी ड्रॉप हो सकते हैं। और अभी नेक्स्ट ओडीआई इंडिया का काफ़ी लेट है, फेब में होने वाला है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी जस्ट बाद होगी। तो अभी इस समय पे माइंडसेट क्या होना चाहिए शुभमन गिल का, और क्या चीज़ें रही हैं जो शुभमन गिल काम कर सकते हैं? यार शुभमन गिल का चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2013 के बाद से जो हमारा ओपनिंग स्टैंड रहा है, हम लोग शुभमन गिल को अगर लोग रिकॉल करेंगे, हम शिखर धवन के रिप्लेसमेंट में लाए हैं। शायद मैं अभी नहीं एग्री करूंगा कि उन्होंने प्रॉपर उनके शूज फिल करें, क्योंकि यार स्टार्टिंग ऑफ हिज करियर उन्होंने बहुत अच्छा खेला था शुभमन गिल ने, 200 रन भी मारे ओडीआई में। उसके बाद से यार लास्ट ईयर से जो उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया, अभी बहुत यंग है, बहुत ज्यादा क्रिकेट अभी उनका बाकी है। लेकिन यार शुभमन गिल का चलना ओवरऑल उनके लिए पर्सनली और इंडिया के लिए बहुत बड़ा एसेट है, क्योंकि हम ओपनिंग शुरू से इंडियन क्रिकेट की ओपनिंग बहुत स्ट्रांग रही है। हम लोग 100-125 रन की पार्टनरशिप अमूमन देते हैं आईसीसी मैचेस में भी और नॉर्मल में भी। उनकी परफॉर्मेंस ना चलना, एक मेरे हिसाब से हम लोग श्रीलंका स्पिन की इतनी तारीफ नहीं कर रहे हैं भाई, लेकिन श्रीलंका के जो स्पिनर्स हैं इतना हमने देखा नहीं, लेकिन बहुत अच्छे क्वालिटी के स्पिनर्स हैं जो लेंथ और लाइन पे जो बॉल डाल रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मेरे हिसाब से श्रीलंकन स्पिनर्स अपने घर में बहुत स्ट्रांग है, इतना लोग अभी मानते नहीं उस बात को। तो शुभमन गिल की फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन आने वाले टाइम में वो ठीक हो जाएगी जहाँ तक है। और उसके बाद शुभमन की बात, कुछ प्लेयर्स जो थे जिनके लिए बहुत ज़रूरी था यहाँ पे परफॉर्म करना, हम लोग बात करने वाले।
कुछ दो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स मैं बोलूँ, केएल और श्रेयस के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज थी। वैसे ओनली सीरीज नहीं बोल सकते, आगे चांस मिलना चाहिए, बट फिलहाल उन दोनों के लिए अपनी जगह वापस से सीमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। श्रेयस और केएल दोनों के ही रन इतने नहीं है, और मिडिल ऑर्डर में आप बैक करेंगे ऐसे प्लेयर्स को, क्योंकि वास्टली एक्सपीरियंस है दोनों प्लेयर्स, काफ़ी टाइम से खेल रहे हैं, स्पेशली केएल, और लंबे समय से खेल रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हम लोग बात कर रहे थे स्पिन के अगेंस्ट दोनों बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट रोहित का जो पोस्ट मैच में जब डिसीजन ये था, या जो उनका कॉल आया इस चीज़ पे लेके कि हम लोग थोड़े डिफेंसिव थे, हम लोगों ने उतना अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेला, कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहेगा दोनों प्लेयर्स से, क्योंकि दोनों प्लेयर्स एक्सपीरियंस है, उनको मालूम है इस समय पे कि हमारी जगह अभी पक्की नहीं है। यार ये दोनों बहुत ज़्यादा बड़े प्लेयर्स हैं, क्योंकि हम लोग लास्ट 2023 वर्ल्ड कप हमारी कंट्री में हुआ था, दोनों ने स्पिन को बहुत अच्छा चल रही है, दोनों ने स्पिन को बहुत अच्छा खेला था। और यार केएल राहुल कहीं ना कहीं अपनी एबिलिटी को, मेरे को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, वो भूल गए कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या चीज़ें हैं। मैंने पहले भाई आईपीएल में बुमराह खड़े खड़े मार देते थे, कोई भी, सुनील नारायण को भी बहुत मारा उन्होंने, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि वो केएल राहुल अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को उनको रिकॉल करना पड़ेगा कि भाई मैं किस कैलिबर का प्लेयर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ पास्ट में। तो ये सब चीज़ें, और श्रेयस अय्यर भी यार 2023 वर्ल्ड कप में जो उन्होंने सेंचुरी मारी थी सेमीफाइनल में, जो स्पिन अटैक को मारा हुआ है, मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर स्पिन के बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छा खेलते, डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत रन है उनके, अर्ली स्टेज ऑफ आईपीएल में भी उन्होंने बहुत मारे हुए हैं। तो यार दोनों प्लेयर के लिए अभी इस सीरीज को अगर हटा दो तो इतना कंसर्न नहीं है, क्योंकि इस सीरीज को मैं फिर बोलूंगा भाई इस सीरीज को बेंचमार्क ना बनाए, इस सीरीज में कोई भी बैट्समैन परफॉर्मेंस नहीं करा एक्सेप्ट रोहित शर्मा। इस सीरीज को बेंचमार्क ना बना के जो हमने पास्ट में चीजें करी है उनको कैसे बेटर कर सकते हैं वो हमको देखना है। बिल्कुल, केएल राहुल के लिए जैसा तूने बोला, हम लोग पर्सनली हम दोनों बहुत बड़े फ़ैन हैं केएल के, और हम लोग को यार जहाँ तक लगता है कि जैसा कि बात करी, एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि यार कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीने अच्छे नहीं गए, तो आप मेंटली राइट फ्रेम में नहीं हो, आप T20 वर्ल्ड कप में आपका नाम नहीं था, उसके बाद ओडीआईज में पहले जो आपने अपना ऑलमोस्ट काफ़ी करियर ओपन करते हुए निकाला है, सडनली आप 5 नंबर पे हो पिछले कुछ टाइम से, कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिमाग में रहती हैं। आप कमबैक भी कर रहे थे, ये वाला जो उनका टूर था इसमें आप कमबैक कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी घूमती हैं। बट जो कैलिबर है, जो हम लोग बात करते हैं कि रोहित विराट के इक्वली अगर हम किसी प्लेयर को रखते हैं पिछले कुछ सालों में, तो हमने केएल को रखा है। हम लोग बहुत जेन्युइनली चाहते हैं कि केएल बहुत अच्छा परफॉर्म करे, क्योंकि वो क्वालिटी है उस प्लेयर के अंदर, बस मेरे ख्याल में प्रेशर है, उसकी वजह से थोड़ी चीज़ें भी खराब जा रही है। और इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिबेट या इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रहा था, T20s और टेस्ट को आप एक सेकंड के लिए साइड रखिए, टेस्ट में तो केएल की जगह बनती ही है, ओडीआईज में पहला पिकअप क्या होना चाहिए? दोनों ऑप्शन है आपके पास, ऋषभ है और केएल राहुल है। हमारे हिसाब से, तेरे हिसाब से, दोनों में से ज़्यादा जगह इस समय किसकी बन रही है? मेरे हिसाब से यार केएल की बन रही है, क्योंकि मैं कह लो या मैं बायस हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि भाई केएल के पास जो खेलने का स्टाइल है या खेलने का उनका जो, मेरे को देख के उन पर एक भरोसा आता है। लोग कहेंगे कैमरा में देख के इतना नहीं लगता, लेकिन भाई जो उनकी टेक्निक है ना, वो विराट से भी ऊपर और रोहित दोनों से ऊपर की टेक्निक है। जो अगर वो कोई टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन जो पूरा कंप्लीट क्रिकेटिंग बुक के हिसाब से जो बैट्समैन खेलता है वो केएल राहुल है। हम उसको नहीं बोल सकते कि भाई तुम फॉर्म में मतलब इतना खराब खेल रहे हो वो, क्योंकि वो सारा खेल दिमाग से चल रहा है। केएल राहुल को कभी कभी हमको दिखता है कि भाई वो दिमाग पे इतनी सारी चीजें चल रही है, उस वजह से वो चीज हमको परफॉर्मेंस ग्राउंड पे नहीं दिखती है। लेकिन अगर वो इस सारी चीजों को साइड रख दे, जो कि इतना आसान नहीं होता, लेकिन आप प्रोफेशनल क्रिकेटर हो, आपको ये चीजें रखनी पड़ेंगी। बहुत बड़ा प्लेयर है वो, इंडिया के लिए बहुत बड़ा एसेट है, करके दिखा चुका है टेस्ट क्रिकेट में। अभी भी मेरे हिसाब से कोई उनका कंपैरिजन नहीं है किसी से भी इंडिया में, क्योंकि भाई वो उन्होंने ऐसी इनिंग्स खेली हुई है। बात ऋषभ पंत की, ऋषभ पंत को देख के मेरे को थोड़ा इतना नहीं लगता कि भाई वो बहुत ज्यादा ऐसे मार लेंगे, बहुत फ्लैम्बर्ट बैट्समैन जो इनको हम बोलते हैं वैसा नहीं लगते। लेकिन भाई वो भी बड़े मैचेस के प्लेयर है, लेकिन फिर भी दोनों में से एक चुनना होगा। वनडे में मैं केएल को चुनूंगा। राइटली, ठीक है। केएल के ऊपर ये बात थी। शिवम दुबे, शिवम दुबे के कॉलअप के बाद बहुत लोगों के सवाल थे। T20 वर्ल्ड कप्स में भी सेम चीज़ रही, जब ओडीआई में नाम आया, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया को चाहिए, और सिर्फ एक नहीं 2 चाहिए इस समय पे, क्योंकि आपको हार्दिक की फिटनेस का कुछ आइडिया नहीं है, इस समय इंजरी प्रोन है, आप चाहते नहीं है उनका कि वर्कलोड बढ़े, स्पेशली श्रीलंका जैसी सीरीज़ में आप हार गए वो अलग बात है, बट सब लोग इसको एक बहुत छोटी सीरीज़ के हिसाब से लेके चल रहे थे। शिवम दुबे का जो क्राइटेरिया था, जो काम था बॉलिंग में, यार एक चीज़ लग रही है, बॉलिंग उतनी मिल नहीं रही है, और वैसी कंडीशंस में भी उन्होंने बॉलिंग करी नहीं है। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को अगर आपको टेस्ट करना है तो आप इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में करेंगे, साउथ अफ्रीका में कर लेंगे या न्यूजीलैंड में कर लेंगे। अभी तक जितने मैचेस खेले हैं वेस्ट इंडीज़ में खेले और श्रीलंका में खेले, दोनों ही ऐसी कंडीशन जो स्पिन फ्रेंडली है, तो आपको उनकी बॉलिंग का कहीं ना कहीं काफ़ी अंदाज़ा नहीं मिला है। और बैटिंग में यार जो वो टाई हो गया मैच, कहीं ना कहीं वो भी एक चीज़ दिमाग में रहेगी काफ़ी टाइम तक कि अगर मैं होता वहाँ पे, 1 रन बाकी था, मैं स्कोर करता तो हम लोग जीत जाते, और क्या पता पूरी कहानी अलग होती है उसके बाद। शिवम दुबे का क्या फ्यूचर लग रहा है ओडीआई क्रिकेट? यार उस मैच में थोड़ा सा लैक ऑफ एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि यार वो 1 रन प्रॉपर बैट्समैन को वहाँ खत्म करके आना चाहिए था मैच। कोई और बड़ा पुराना एक्सपीरियंस प्लेयर होता तो वहाँ खत्म करके आता मैच।
और शिवम दुबे का एक्सपीरियंस, शिवम दुबे की जो जगह है वो अभी भी बहुत बड़ा रोल हार्दिक पांड्या की फॉर्म पे, हार्दिक पांड्या की फिटनेस पे डिपेंड करता है कि वो कितना कंटिन्यू करते हैं अभी वाइट बॉल क्रिकेट को, कितना उनका पर्सनल इंटरेस्ट है कि भाई मेरे को ओडीआई में अपना करियर और आगे लेके जाना है। क्योंकि रिपोर्ट्स जो बताती हैं वो ये कहते हैं कुछ लोग, अब वो केवल T20 में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ना कि रेड बॉल में, ना कि ओडीआई में, जो मैंने सुना है लोगों से। लेकिन सब कुछ बात आती है क्योंकि हार्दिक पांड्या फर्स्ट चॉइस ऑलराउंडर है अभी, और वो रहेंगे भी क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस है वैसी। उसके बाद अगर कुछ हार्दिक पांड्या का रहता है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास शिवम दुबे के अलावा कोई बचता नहीं है अभी। करंट हम देखते हैं तो शिवम दुबे के लिए अभी मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या अगर खेलते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, वरना उनकी प्रॉपर जगह बनती है। और अभी अपने परफॉर्मेंस जितना उनको मौका मिला है उस पर वो खरे भी उतरे हैं। ये हमारा एनालिसिस था इंडिया श्रीलंका के टूर के ऊपर, गौतम गंभीर के स्टार्ट के ऊपर। हमको पर्सनली लगता है कि ये बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ये स्टार्ट ऐसा रहा है, बट अच्छी बात है आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी वीकनेसेस क्या है, स्पेशली अगेंस्ट टीम्स लाइक श्रीलंका जो स्पिन ओरिएंटेड है, स्पिन डोमिनेटेड है। तो मेरे ख्याल में कि अच्छा स्टार्ट रहेगा। आप T20 सीरीज 3-0 जीत के आए, लोग ये भूल गए कहीं ना कहीं। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्टार्ट है, इरिस्पेक्टिव कि आप ओडीआई सीरीज हार गए, ये चीज़ें होंगी ये स्पोर्ट में। बट मेरे ख्याल में आगे आने वाले बहुत बड़े टूर्नामेंट्स हैं और गौतम गंभीर और रोहित शर्मा का एक्सपीरियंस वहाँ आपको देखने को मिलेगा। बीजीटी आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है और WTC आने वाला है। ये 3 बहुत क्रूशियल इवेंट्स आने वाले। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी और क्रिकेट रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी इसी चैनल पे।